जब ये पेशेंट पहली बार मेरे पास आए थे, इनके लिवर में 1.25 किलो का ट्यूमर था। हमने महात्मा फुले स्कीम में फ्री ऑफ कॉस्ट इनका एक स्पेशल प्रोसीजर किया जिसे कहते हैं टेस, ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। हथेली में सुन करके एक छोटी सी तार ले गए और एक दवाई छिड़की, जिससे इनका हेमांजियोमा आज आई थिंक 9 महीने बाद हार्डली 500 ग्राम का हो चुका है, यानी कि आधे किलो से भी कम, 1.25 किलो से। अभी आए हमारे पास सेकेंड सेशन के लिए। सेम स्कीम के अंदर हमने इनका सेकेंड सेशन शुरू किया, जिसका लाइव डेमो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आई मीन रिकॉर्डेड डेमो, नॉट लाइव। हमने इनके थाई आर्टरी में, थाई की नस में पंचर लिया। जैसे ही हमने ब्लड फ्लो देखा, एक तार डाल के एक ट्यूब सिक्योर कर दी, जिसे कहते हैं वैस्कुलर शीथ। इसमें ब्लड लॉस कितना होता है? अराउंड 5 cc, यानी कि एक ब्लड टेस्ट के लिए आप जितना देते हैं उससे भी कम यूजुअली। इसके बाद 3D एंजियोग्राफी गाइडेंस में देखते हुए हम स्पेशल ट्यूब्स और वायर्स नेविगेट करके ले गए सीधा लिवर की नस में, यानी कि हेपेटिक आर्टरी। उस नस में जब हम पहुंच गए, हम उसमें से माइक्रो कैथेटर्स ले गए, जिनका एवरेज डायमीटर होता है 1.9 फ्रेंच, अगेन विच मीन्स 0.4 मिलीमीटर्स इन डायमीटर या 0.6 मिलीमीटर्स इन डायमीटर। और उसकी जो वायर्स यूज़ होती है उनका डायमीटर होता है 0.014 इंच। इमेजिन कीजिए कितना लो प्रोफाइल सिस्टम है। एक्सरे में देख के हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं इनके द्वारा। फाइनली जब हम पहुँच गए सही जगह पे और हमने देखा कि हाँ, ये नस जो है ये ट्यूमर को सप्लाई कर रही है, तब हमने डिसाइड किया कि इसमें अभी वो दवाई छिड़कने का टाइम आ गया है। दवाई का एक कंपोनेंट है वो ड्रग, यानी कि ब्लियोमाइसिन, जो कि है तो एंटी कैंसर एजेंट, पर इस केस में क्योंकि ये खून की नसों का ट्यूमर है, वो एक स्क्लेरोजेंट भी है, यानी कि ये जो ब्लड वेसल्स है या खून की नसें है ट्यूमर में, उनको लाइनिंग को जला देता है ताकि वो ट्यूमर श्रिंक हो जाए या गायब हो जाए। इसके अलावा हमने उसको मिक्स किया लिपाइडॉल या पॉपी सीड ऑयल के साथ। वैसे तो पॉपी सीड ऑयल को यूज़ किया जाता है ड्रग्स बनाने के लिए, पर इस केस में वो एक बहुत अच्छा ऑयल बनता है जो एक्सरे में दिखता है। तो जो दवाई हमें छिड़कनी थी एंटी कैंसर और स्क्लेरोजेंट एजेंट, जब हम उसको ये ऑयल के साथ मिक्स करते हैं तो हमें एक्सरे में दिखता है कि वो दवाई कहाँ जा रही है, सही से ट्यूमर में जा रही है ना, और कहीं नॉर्मल लिवर या बॉडी में तो नहीं जा रही है। इतना प्रिसाइज हो जाता है हमारा काम ये मिक्स करने की वजह से। सो हमने इसको इंजेक्ट करना शुरू किया। आप एक्सरे इमेजेस में भी देख पा रहे हो कैसे हम इसे इंजेक्ट कर रहे हैं और वो जाके ट्यूमर में अच्छे से बैठ जा रही है, सेटल हो जा रही है। फाइनली एंजियोग्राफी पे हम देख पाए कि अब ट्यूमर को बिल्कुल ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा और उसमें अच्छे से ये पूरा केमिकल बैठ चुका है, और फाइनल एंजियोग्राम दिखा रहा है कि बाकी लिवर को अच्छे से ब्लड फ्लो मिल रहा है। इसके बाद हमें इतनी खुशी हुई देख के कि अब इनका जो आधे किलो का ट्यूमर है शायद और 6 से 9 महीने बाद, 1 साल बाद 100 ग्राम का भी ना बचे और पेशेंट पूरी तरह क्योर हो जाए एक 1.25 किलो के ट्यूमर से, जिसके लिए अगर सर्जरी लगती तो उन्हें 75% लिवर काट के निकालना पड़ता, जिसके बाद ऑफकोर्स रिस्क थे। इमेजिन, आई अग्री कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन में जब लिवर डोनेट करते हैं तो लिवर रीजनरेट हो जाता है, बट 75% एक साथ, तो इसलिए एंड एडवांटेज देखिए कि सब कुछ लोकल एनेस्थीसिया में हुआ। पेशेंट खुद स्क्रीन की तरफ देख के अपना पूरा केस देख रहे थे लाइव। सब कुछ हथेली में एक छोटे से होल से हुआ। 2 दिन बाद कोई नहीं देख पाया कि वो कैसे हुआ, एंड पेशेंट 2 दिन में ही अपने घर लौट गए बिना किसी मेजर साइड इफ़ेक्ट के। अगर आप एक पेशेंट के द्वारा खुद अपनी हिस्ट्री सुनना चाहते हो, जिसका हमने 1.25 किलो का ट्यूमर एक ही सेशन में ट्रीट कर दिया था, तो ये लिंक में आई बटन और एंड स्क्रीन में हम वो वीडियो दे रहे हैं, कैसे उन्होंने शेयर की अपनी जर्नी की, कैसे सेम स्कीम के अंडर फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उनके लिवर ट्यूमर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था हथेली में एक छोटे से होल से, जिसका कोई निशान आज दिख नहीं रहा है। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।